एपिसोड के शुरुआत में लोगन का सामना होता है एक जाई नाम का निंजा से, जिसमें जाई लोगन से कहता है कि तुम मरोगे और ये कहकर वो उधर से चला जाता है। लेकिन इधर एजेंट माइक जेसन नाम का एक बंदे से मिलने के लिए आया हुआ होता है, जो एक हैकर होता है। उसके बाद माइक जेसन से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जेसन माइक से डरते हुए ये कहता है, क्या तुम ओजा कंपनी के लिए काम करते हो? जिसमें माइक कहता है कि मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करता। उसके बाद जेसन माइक को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है, जहां पर बहुत सारे हैकिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को रखा हुआ था। जिसमें जेसन माइक से कहता है कि मैं ओजा कंपनी को बर्बाद करके रख दूंगा। और जेसन ये भी कहता है कि पहले मैं उन लोगों के लिए काम करता था जिसकी वजह से आज मेरा ये हाल है। लेकिन माइक जेसन से कहता है, क्या तुम ओजा कंपनी के सिस्टम को हैक कर सकते हो? जिसमें जेसन कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इधर ओजा कंपनी के सारे मेंबर मीटिंग कर रहे थे, जिसमें यामाजी कहता है हमें लोगन को कैसे भी करके मारना पड़ेगा। जहां पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग लोगन पर नजर रखे हुए थे। लेकिन इधर लोगन कटर के रास्ते से ओजा के हेडक्वार्टर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी रास्ते में बहुत सारे निंजास उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद कुछ ही देर में लोगन और निंजा के बीच में ब्रूटल लड़ाई होती है, जिसमें लोगन सारे निंजा को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इधर जेसन ओजा कंपनी के सिस्टम को हैक करने में नाकामयाब हो जाता है, जिसमें कुछ ही देर में ओजा कंपनी से कुछ आदमी आ जाते हैं। इन लोगों का मकसद था माइक और जेसन को मारना, जिनसे बचने के लिए माइक और जेसन एक टेबल के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और माइक चालाकी से एक गेमिंग का बटन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ये आदमी कंप्यूटर पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर जेसन और माइक उधर से भाग जाते हैं, जिसमें ओजा कंपनी के लिए काम करने वाले सारे एजेंट जेसन और माइक का पीछा करने लगते हैं। लेकिन थोड़े ही दूर जाते ही ओजा कंपनी के एजेंट माइक और जेसन की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है लोगन पर, जो सारे निंजास को मारने के बाद कुछ सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है। उसके बाद लोगन लिफ्ट में बैठकर फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। लेकिन पहले से ही कुछ लोग रोबोट के सूट को पहनकर लोगन की इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रीन रोबोट के अंदर वही आदमी होता है जिसको लोगन को मारने के लिए बुलाया गया था। जिसमें ये आदमी कहता है कि मैं इसी इंतजार में था कि कब मैं तुम्हें मार पाऊंगा। जिसमें दूसरा रोबोट कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन इधर ओजा कंपनी का लीडर सभी लोगों पर नजर रखा हुआ था, और ये भी कहता है चलो सूट को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। उसके बाद लोगन के सामने यामाजी आ जाता है, जो एक लेन से सभी पर नजर रखा हुआ था। लेकिन लोगन यामाजी से इतना गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो यामाजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो जंप मारने वाला होता है, एक पिंक वाला रोबोट आकर उसको जमीन में गिरा देता है। उसके बाद सारे रोबोट मिलकर लोगन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लोगन भी अपना डीमन फेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे लोगन के डीमन फेस बाहर आ जाते हैं और सारे रोबोट पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें एक आदमी कहता है कि तुम बार बार एक ही टेक्निक से हमला नहीं कर सकते। लेकिन इधर लोगन खिड़की को तोड़कर यामाजी के पास जाने की कोशिश करता है, जिसमें लोगन एक रस्सी की मदद लेता है। लेकिन एक गार्ड लोगन की रस्सी को गोली मारकर तोड़ देता है, जिसमें लोगन फिर से नीचे गिर जाता है और उसकी फेस मास्क भी टूट जाती है। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से लोगन बहुत जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर से सारे रोबोट लोगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें लोगन अपने हाथों में एक इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन उसी दौरान सारे रोबोट मिलकर लोगन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एक रोबोट लोगन पर आग से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन उसके अंदर चाकू घुसा देता है। उसके बाद लोगन बिजली की रफ्तार से सभी रोबोट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि लोगन के अंदर बहुत सारा पावर आ गया हो। उसके बाद फिर से लोगन दूसरे टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूर से उस पर कोई किसी चीज से हमला कर देता है, जिससे लोगन बहुत जख्मी हो जाता है। उसके बाद सभी रोबोट मिलकर लोगन को बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें लोगन इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर उसी जगह पर जाई आ जाता है, जिसमें वो कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम मरोगे। लेकिन फिर भी लोगन जख्मी होते हुए भी जाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें जाई लोगन को एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद जाई तरवाल को बाहर निकालता है और लोगन से कहता है चलो इसे यही खत्म करते हैं, जिसमें लोगन अपनी फैमिली को याद करने लगता है। और जैसे ही जाई
लोगन को मारने वाला होता है, एक पिंक रोबोट आकर उसको बचा लेता है, जिसमें दूसरे रोबोट उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंक रोबोट ने पहले से ही उन लोगों के सूट में कुछ डिवाइस को रख दिया था, जिससे वो लोग हिल भी नहीं पाते। लेकिन जय उसी रोबोट और लोगन का पीछा करता है, लेकिन फिर भी वो लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।